दोस्तों ये है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट रिलीज कूलेटा 3.0 पे आने वाला टीवी Y1 प्लस। और इस टीवी का प्राइस है 9,500 वैसे तो, लेकिन आप इसे 9,000 के अंदर ले सकते हैं। यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा सभी ऐप्स का इस OS नाम का जोड़ मिलता है। इस वीडियो में इस टीवी की करेंगे अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हो यूडी चैनल। और ये इन्फिनिक्स का टीवी अभी रिलीज हुआ है, बहुत मस्त है। पहले इसका Y1 मॉडल आता था, अभी Y1 प्लस है। इसमें कूलेटा OS 3.0 का अपडेट किया गया है, जिसमें हॉटस्टार और जियो सिनेमा के ऐप को भी लाया गया है। बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, कास्ट आप कर पाओगे। अगर आपको टीवी खरीदना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर एक ऐप आता है, उस ऐप पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। उस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। यहाँ तक पहुँच गया तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। रोज हमें एक टीवी वीडियो डाल रहे हैं, करंट सोनिक प्राइवेट 243 वीडियो डालने वाले, तो सब्सक्राइब कर लिया, और पैसे नहीं लगते। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट छोड़ दीजिए। कोई भी इस टीवी से रिलेटेड क्वेश्चन है या सोनिक प्राइवेट 2 से कोई क्वेश्चन है, जस्ट कमेंट, आपके सवाल के जवाब हम जरूर देंगे। वहाँ कोई सवाल है जाता है ना तो एक्स इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हम जवाब दे देते हैं, पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स और डिस्काउंटेड लिंक के साथ व्हाट्सएप पे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले प्लीज करेंगे इनबॉक्स एक्सेसरीज, स्टैंड का सही, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बता के आपसे लास्ट में मिले। Let's have some peels. दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है प्लास्टिक का स्टैंड। काफ़ी सही है, इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हल्की सी टीवी है, आई थिंक स्टेबल रहना चाहिए। उसके बाद मिल जाता है आपको वॉल माउंट, जिससे आप इसे वॉल माउंट कर सकते हैं। कुछ पेपर वर्क मिल जाता है यूज़र मैनुअल टाइप का। 2 बैटरीज मिल जाती हैं, कुछ स्क्रूज जिससे कि आप स्टैंड को इस टीवी के से कसेंगे। एंड लास्ट में मिलता है आपको एक रिमोट, जिसमें प्राइम वीडियो और यूट्यूब की हॉटकीज भी दी गई हैं। कुछ डी-पैड है, IR रिमोट है, वैसे तो सही है, छोटकू सा रिमोट है, बट आई वुड हैव नॉट माइंडेड जियो सिनेमा या फिर और कोई हॉटकीज और होती जो इस टीवी में ऐप सपोर्टेड है। वैसे काफ़ी सही रिमोट है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन्फिनिक्स Y1 प्लस को सेटअप कर दिया है, एज यू कैन सी। एंड आई लव द थिंग अबाउट कूलेटा 3.0 कि इसमें अब आपको हॉटस्टार एंड जियो सिनेमा का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो लगभग सभी पॉपुलर ऐप्स आप देख पाएंगे, यूट्यूब, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, प्राइम वीडियो, MX प्लेयर, सोनी लिव, Z5, यूट्यूब म्यूज़िक और एक कूलेटा OS का एक फास्ट चैनल वाला भी इन्होंने नया लॉन्च किया है। बेसिकली इसके ज़रिए आप कुछ फास्ट चैनल्स, मतलब जो फ्री के चैनल्स होते हैं कुछ, तो वो आप फ्री में देख पाएंगे। बस आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट आप डायरेक्टली चैनल्स को प्ले कर सकते हो। काफ़ी चैनल्स हैं इसमें, ये भी चीज़ अच्छी बात है। वापस से हम होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, आपको बाकी की चीज़ें दिखाते हैं। तो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे भी मिल जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर जा सकते हो आप, डायरेक्टली सोर्स यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड काफ़ी सही है, मीडिया का भी ऑप्शन यहीं से मिल जाएगा आपको, USB वगैरह पर जाना है तो। एंड ऊपर आपको फॉर यू, मूवीज़, TV शोज़, किड्स, ऐप्स, स्पोर्ट्स, शॉर्ट वीडियोज़ एंड लाइव TV के सेक्शन वाले ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी उसमें जाके अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। कुछ कंटेंट आपको बाहर भी निकल के देखेगा, जैसे कि प्राइम वीडियो से कंटेंट बाहर निकल के दिख रहा है, तो यूनिवर्सल गाइड का काम भी आपका इजीली हो रहा है। UI में मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर आपका टीवी 9,000 के अंदर आ रहा है, जो कि आ रहा है आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट, दिस इज़ जस्ट ग्रेट एंड मस्त है।
थोड़ा सा और चीज़ बता दूँ, जैसे कास्ट का ऑप्शन भी है यहाँ पे, आप यहाँ से कास्टिंग वगैरह कर सकते हो अपने एंड्रॉयड या आईफोन की। इसके अलावा ऊपर आप जाओगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये कूलिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है। आप इस कूलिंग वाले ऑप्शन पर डायरेक्टली बटन दबा के भी जा सकते हो। तो इस QR कोड को स्कैन करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, एंड फिर आप डायरेक्टली कास्टिंग भी कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बेसिकली। काफ़ी सही लगा यार, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एंड लाइव रिव्यू का सेक्शन भी है, कुछ चैनल्स वहाँ से आप डायरेक्ट देख पाएंगे, जो मैंने आपको बताया ना, फास्ट चैनल्स वाला सिस्टम मस्त है। एवरीथिंग इज़ ग्रेट। और फॉर थोड़ा सा तुकबंदी के लिए ही सही, मैं हॉटस्टार प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। हॉटस्टार फास्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं सच कहूँ तो एंड्रॉयड टीवी से ज़्यादा फास्ट स्टार्ट हो रहा है। जियो सिनेमा वगैरह मैंने सब देखा, एंड मतलब फास्ट है, UI फास्ट है, और एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही है। कल हमने वर्ल्ड कप की कुछ हाईलाइट वगैरह देखी थी, जब इंडिया जीत गई तो आज मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स देख रहा था, तो इसी पे देखी थी मैंने, एंड काफ़ी सही लग रही थी। आई डोंट वांट अ कॉपीराइट फ्रॉम ICC और BCCI फॉर श्योर, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है शो फॉर द डेमो एंड नो कॉपीराइट इंटेंडेड। बट हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस दिख रहा है। मेरे वर्ड पर अगर आप जाओगे तो बिलीव करो, यू विल लव द एक्सपीरियंस। एंड वो फुटेज चला ही देते हैं यार, जीतने वाली इंडिया की। इंडिया चैम्पियन बना है 17 सालों के बाद T20 में। रोहित शर्मा ने कप उठाया है, तो भैया ये फुटेज तो देखने वाली है, मज़ा आ गया यार। और इसमें मैंने एक और चीज़ नोटिस की, हॉटस्टार 1080p में वर्क कर रहा है, तो आपको फुल HD तक का सपोर्ट भी उसमें फुल HD तक का सपोर्ट भी इसमें दिखा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। जियो सिनेमा भी मस्त चल रहा है, प्राइम वीडियो, सारे ऐप्स में चलने में कोई समस्या नहीं आने वाली फॉर श्योर। दिस TV इज़ मेड फॉर दैट। थोड़ा सा अब हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे कंटेंट को प्ले करके। USB से हमने कंटेंट लगाया है, 720p का हाई बिट रेट कंटेंट है, और थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। एक और बात बताऊँ, जब मैं पहली बार इसमें कुछ कंटेंट प्ले किया था ना, तो मुझे थोड़ा लगा कि ब्राइटनेस कम है। स्टैंडर्ड मोड पे था, तो अभी मैंने इसे किस पे सेट किया है, विविड मोड पे सेट किया है, और थोड़ी सी ब्राइटनेस को ना 60 तक सेट कर रखा है, ताकि थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है। अभी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दिख रहा होगा आपको, कोई ज़्यादा ब्राइटनेस, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस भी नहीं है। वैसे आप चाहो तो ब्राइटनेस और भी बढ़ा सकते हो, 70-75 विल बी परफेक्ट मिडिल ग्राउंड, पर यहाँ पे मैंने विविड पे सेट कर रखा है। ब्राइटनेस करीबन 60-65 के अराउंड है, एंड बहुत अच्छे कलर्स दिख रहे हैं। जो ग्रीन कलर्स हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। पिछली वाले सीन में कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा रहता है। ब्राइटेस्ट वाइट और डीपेस्ट ब्लैक का जो रेशो होता है उसको कॉन्ट्रास्ट रेशो कहते हैं, अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं मैं। और वो रेशो जो टीवी जितना अच्छा दिखाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखा रही है बट डीप वाले सीन को बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखा रही है, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशो उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाता है। बट 720p की ये सारी फुटेज इस टीवी में बहुत मस्त लग रही हैं। एक प्रॉपरली लिट रूम है, 100 वाट का, तो भैया इतना बड़ा, बहुत बड़ी हंडा वाली लाइट बोलते हैं हमारे यहाँ, इतनी बड़ी लाइट लग रखी है टीवी के जस्ट ऊपर, एंड उसके अलावा भी रूम में लाइट है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि ब्राइट रूम्स में भी ये टीवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है अगर आप 9,000 रुपये के अंदर देख रहे हो तो। कूलेटा OS की एक और टीवी हमने अनबॉक्स करी थी कुछ दिन पहले, कूका की, उस टीवी के लगभग सिमिलर ही पिक्चर क्वालिटी है, कोई ज़्यादा ऐसा खास अंतर मुझे अभी तक तो नहीं दिखा। अगर दिखा है तो ये 20 या 19-20 में थोड़ा सा बेहतर ही दिख रहा है। एंड आई बिलीव कि ये टीवी भी अच्छे 10-11 रुपये वाले 10-11 हज़ार रुपये के टीवियों से, जैसे कि रेडमी 5 टीवी है, अपना MI का है, उन सब से कम्पीट कर सकती है, और इन सम केसेस, इन सम फुटेजेस जीत भी सकती है। तो इन्फिनिक्स ने यहाँ पे एक अच्छा टीवी बनाया है, क्रेडिट विल बी गिवन जहाँ पे ड्यू है फॉर श्योर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चे के स्किन टोन्स भी काफ़ी सही लग रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग नाइस। तो एवरीथिंग विल बी गुड इन पिक्चर क्वालिटी, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। साउंड क्वालिटी ज़रूर सुनाना चाहूँगा मैं, 20-25 पे ही, मतलब 20-25 पे ही इतनी ज़्यादा वॉल्यूम है ना इसकी कि मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, साउंड क्वालिटी भी बहुत मस्त आ रही है।
20, 25, 30 पे ही इतनी वॉल्यूम है कि आप पूरे रूम को आराम से गूंज सकते हो, पूरे रूम में आवाज़ आएगी। एंड 50, 60 पे तो मज़े आ जाएगा। ओवरऑल जो क्या कहते हैं डिस्टॉर्शन का है वो, हाँ 80 से ऊपर आपको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट लगेगी, वो हर टीवी में लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी ज़्यादा वॉल्यूम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओवरऑल साउंड बहुत अच्छा है, यूआई बहुत अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंडर 9K ना, दिस टीवी इज़ किलिंग इट, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीज़ें और एक और कुछ बताना चाहता हूँ, प्राइम वीडियो यूट्यूब की ना हॉट कीज़ में है जो कि बहुत अच्छे से काम करेंगी। एक हॉट की इसमें और दी गई है, ये आई वाली। इस आई के बटन को दबा के क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, मे बी शायद कुछ कंटेंट देख रहे हो तब आई के बटन को दबा के कुछ हो। एक किताब वाला बटन भी है, उस किताब वाले बटन को दबाते हैं तो कूल लिंक खुल रहा है। बेसिकली कूल लिंक, मीडिया, कास्ट वगैरह के ऑप्शन खुल जा रहे हैं, सर्च वगैरह के ऑप्शन खुल जा रहे हैं। इसके अलावा 2-4 बटन और भी दिए गए हैं, जैसे कि ब्राउज़र का, मेन्यू का, एंड 2-4 बटन और भी, इनपुट का बटन भी है। तो एवरीडे एक्सपीरियंस काफ़ी सही बनाया है। IR रिमोट है मैं मानता हूँ, बट आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यू कैन जस्ट गो फॉर दिस टीवी। दोस्तों आई होप आपको ये टीवी पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। अंडर 9000 में यस आई थिंक उनका से थोड़ा सा बेटर ही है, वो जाओ तो और सस्ता मिल जाएगा आपको। बट उसका भी व्हाट्सएप का सपोर्ट है भैया, अभी 1-2 महीने 3 महीने जब भी आया पता नहीं, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स व्हाट्सएप का सपोर्ट है। आई बिलीव थोड़ा सा ना ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी भी थोड़े से बेटर ही है इसमें। तो आई सजेस्ट आप इसकी तरफ जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई सवाल रहेगा वो तो फिर से बता दूँ, पूछ सकते हो आप कमेंट में छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस। थैंक यू।